मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती है कि मदरसे की जरूरत ही क्या है भारत को। हमारा भारत तो कोई इस्लामिक है नहीं, हमारा तो भारत संवैधानिक है। सही बात है। और जो मदरसे से कारी, मुफ्ती, फाजिल, आलिम बन रहे हैं, उनको कहाँ नौकरी मिलनी है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय बन सकता है? क्या वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन सकता है? मैं ममता बनर्जी साहिबा से ही पूछ लेती हूँ कि उनके राज्य में जितने भी आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कारी, हाफिज कुरान हैं, मुअज्जिन हैं, इमाम हैं, क्या वो उनको अपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नौकरी दे सकती हैं? नहीं दे सकती। सही सवाल है, बिल्कुल नहीं दे सकती हैं, अलाउ ही नहीं है। तो फिर इन मदरसों का काम क्या है? और ये आलिम फाजिल बन करके कौन से अंधे कुएं में डूबने की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ तो काम ही नहीं है। अरबी लैंग्वेज का यहाँ कोई काम नहीं है। अब आप सोचिए कि मुझे उर्दू, अरबी, पर्शियन, ये तीनों लैंग्वेज आता है। तीनों मैं लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानती हूँ, ठीक है। अब ये कहीं पर काम आता है, कहीं पर काम नहीं आता है। मैं कोर्ट जाती हूँ, कोई नहीं सुनता समझता। इवन बंगाल का कोई मामला लेकर के हम लोग सर्वोच्च न्यायपालिका जब जाते हैं और अगर एकाक लाइन बंगाली में रह जाता है तो तुरंत स्कूटनी डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि इसको फिर से ट्रांसलेट करके लेकर आइए। तो जब इस राज्य के इस पूरे देश के एक राज्य का बंगाली लैंग्वेज सर्वोच्च न्यायपालिका में नहीं चल रहा है, तो अरब का अरबी क्यों चला रहे हो भैया? सुन लिया बकवास, बकवास कर रही है। क्या ये हिंदुस्तान तेरे बाप का है? तेरे बाप का हिंदुस्तान है? गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादें बकवास करते जा रही है। तुम्हें क्या पता मदरसे के बच्चों का क्या काम है, उलमा का क्या काम है? तुम्हें ज़्यादा गूगल पर ज़्यादा भरोसा है ना, तो जाकर गूगल खोल, गूगल के अंदर आप देखो, वहां पता चल जाएगा। अभी मैं गूगल खोल के दिखाता हूं, अभी आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद बोलूंगा। भारत की आजादी में कई मुस्लिम नेताओं, सेनानियों और महिलाओं ने महत्वपूर्ण बलिदान दिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, अली भाई, हकीम अजमल खान, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इशफाकुल्लाह खान और बेगम हजरत महल। इसके अलावा 1857 की क्रांति में शहीद हुए अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो जैसे कई अन्य हैं जिनका योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मुस्लिम नेता और सेनानी: 1. मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 2. खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत की आजादी में अहिंसक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. अली भाई, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। 4. हकीम अजमल खान, एक प्रसिद्ध चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 5. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6. अशफाकुल्लाह खान, काकोरी षड्यंत्र केस के नायक थे और उन्हें 1927 में फांसी दी गई थी। वह फांसी पाने वाले पहले मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 7. बेगम हजरत महल, 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व करने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थीं। और 8. अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो, 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुए 3 सैनिक थे, जैसा कि इस क्वारा पोस्ट में बताया गया है।